हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 75 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पहले से पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में अंदर, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी का वीडियो नहीं देखें तो आप लोगों को PDF बना होगा, जिसका लिंक हम आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं, ओके। आप लोग अगर टोटल हिंदी का नहीं देखें, हिंदी व्याकरण का भी वीडियो नहीं देखें या तो फिजिक्स का नहीं देखें, ठीक है, आप लोग जो जाकर टोटल कंप्लीट कर लें। केमिस्ट्री का वीडियो टोटल हो गया आपको, बायोलॉजी का आज हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम करके सारे विषय का कंप्लीट करा देंगे, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बता सकते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है आपका लीवर होता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कहता है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, बताइएगा ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, बताइएगा थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। तो यह जो होता है थायराइड में होता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से होता है थायरोक्सिन का स्रावन, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में, देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है, बताइएगा मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है। तो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है भोजन का पचना किस रासायनिक अभिक्रिया, बताइएगा भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह जो आपका उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, बताइएगा कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है इथाइलिन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 7 नंबर में, देखिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है, ओके। नंबर में कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपिन की पहचान कराती है कहलाती है, बताइएगा वह संरचना जो उद्दीपिन की पहचान कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग ग्राही कहते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, बताइएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। तो यह जो होती है आपका अग्नाशय होती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित स्थित होती है, बताइएगा कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ऊपर स्थित होती है, कौन सी होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिएगा 10 नंबर में क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, बताइएगा जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है। तो यह जो होता है श्रवण ग्राही होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइएगा वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। 12 में कह रहा है एड्रीनिल हार्मोन स्रावित होता है, बताइएगा एड्रीनिल हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से, ओके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिएगा 13 नंबर में क्या करा है। 13 नंबर में करा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। तो यह जो आपका दिमाग आपका संवेदी ग्राही अंग नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि मरुरज्जु निकलता है, बताइएगा मरुरज्जु जो निकलता है कहाँ से निकलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो निकलता है मेडुला भाग से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बताइएगा निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है इथाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में, देखिएगा 16 नंबर में क्या करा है। 16 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो होता है साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बताइएगा। या तो कह सकता है को दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, बताइएगा। दोनों क्वेश्चन एक है लेकिन पूछा जा सकता है दोनों तरह से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, या दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सिनेटिक्स दरार या सिनेपस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेटिक दरार या तो सिनेपस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 18 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, बताइएगा। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो सोचने के लिए भी होती है, हृदय स्पंदन के लिए भी होती है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 19 में कह रहा है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, बताइएगा। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है आपको रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 20 नंबर में कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, बताइएगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में, देखिएगा 21 नंबर में क्या करा है। 21 नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, बताइएगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरु रज्जु में बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइएगा। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, तो नलिका विहीन होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 24 नंबर में, देखिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है। 24 नंबर में कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, बताइएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो यह जो पाई जाती है अग्नाशय में पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है पुरुष हार्मोन है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, पुरुष हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में, देखिएगा 27 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, बताइएगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो यह जो हो पाता है एसिबिक अम्ल के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एबिसिक अम्ल के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, बताइएगा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो किया जाता है पुनर्भवन के द्वारा किया जाता है। ओके, पुनर्भरण। ओके, याद रखिएगा। 29 में कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, बताइएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होने वाला है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा क्या कर रहा है। 30 नंबर में कह रहा है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, बताइएगा। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है किसका, ये जो किसका हिस्सा होता है, इसका राइट आंसर बताना। तो यह जो होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ओके, पश्च मस्तिष्क का क्या होता है, हिस्सा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है, तो आपको चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, बताइएगा। कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो करता है आपको अनुमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, बताइएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन जो किसमें सहायक होता है, तो यह जो होता है प्रारोग के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, प्रारोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 35 नंबर में, देखिएगा 35 नंबर में क्या करा है। 35 में करा अनुकुंचन गति किस पौधे
पर प्रमाणित की जाती है? बताइएगा। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो यह किस पर की जाती है? तो यह जो की जाती है आपको छुई मुई पौधे पर की जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर में। देखिएगा 36 नंबर में क्या करा है। करा है कि थायराइड ग्रंथि से निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है? बताइएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो यह जो निकलता है आपको थायरोक्सिन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 37 में करा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में। देखिएगा 38 नंबर में क्या करा है। 38 नंबर में करा है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। बताइएगा। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है संकेत प्राप्त होता है। क्या होता है? संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा है कि अबट्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। बताइएगा। अबट्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? तो यह जो होता है आयोडीन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 में करा है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पर मिलती है? बताइएगा। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो यह जो मिलती है आपको वृषण में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। देखिएगा 41 नंबर में क्या करा है। 41 में करा है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? बताइएगा। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? तो यह जो करता है वृद्धि में करता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में करा तंत्रिका तंत्र का भाग है। बताइएगा। तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? तो यह जो है आपका मस्तिष्क का भाग भी है, रीढ़ का भी भाग है, रज्जु का भी भाग है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43 में करा है कि एट्रोजन और एस्टोरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। बताइएगा। यह किसमें स्रावित होते हैं? ये जो हार्मोन है किसमें स्रावित होते हैं? तो अंडाशय में स्रावित होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित किसमें होते हैं? अंडाशय में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर की ओर। 44 नंबर में कहा है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? बताइएगा। इनमें से कौन जो है मादा जनन हार्मोन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है? तो मादा जनन हार्मोन जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी ए भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर ए में प्रोजेस्टेरॉन, बी में ए एस्ट्रोजन, ओके, और सी में दिया हुआ एस्टेडिओल। ओके, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में करा इनमें निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? बताइएगा। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन होता है? तो वृषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में करा है कि कार्पस लुट्रियम से स्रावित हार्मोन क्या होता है? बताइएगा। कहता है कार्पस लुट्रियम से स्रावित हार्मोन क्या होता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो होता है ए एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एस्ट्रोजन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर में। देखिएगा 47 नंबर में क्या करा है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। बताइएगा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है तंत्रिका एवं रासायनिक द्वारा होता है। कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रासायन है? बताइएगा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रासायन है? तो यह जो आपका वृद्धि रोधक की तरह है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कहा है बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बताइएगा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं? तो यह जो होते हैं आपको ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर में। देखिएगा 50 नंबर में क्या कर रहा है। 50 नंबर में कह रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? बताइएगा। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो फल पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वास गति की दर को नियंत्रित करता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वास गति की दर को नियंत्रित करता है? तो यह जो करता है मेडुला करता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 52 नंबर में। देखिएगा 52 नंबर में क्या करा है। 52 नंबर में करा है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बताइएगा। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है?
तो यह जो हो जाएगा आपका सेरिबरम होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, बताइएगा हार्मोन किस में स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि एंड्रोजन, एंड्रोजन है, बताइएगा एंड्रोजन क्या होता है, तो एंड्रोजन जो होता है नर लिंग हार्मोन होता है, ओके ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 55 नंबर में देखिएगा। 55 नंबर में क्या करा है, 55 नंबर में कह रहा है कि ए एस्ट्रोजन स्रावित होता है, बताइएगा ए एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ पर स्रावित होता है, तो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, बताइएगा इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यह कौन नहीं है, तो यकृत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है निम्न में कौन पीठ यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, बताइएगा इनमें कौन जो है पीठ यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो यह जो होता है एड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, एड्रोजन, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर में। 58 नंबर में कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा होता है, बताइएगा। कह रहा है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या होता है, तो यह जो अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। 59 नंबर में कह रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, बताइएगा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, बताइएगा किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को कहा जाता है, ओके ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर की, और 61 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, बताइएगा शरीर का संतुलन बनाए रखता है, किसे बनाए रखता है, तो सेरिबेलम बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, बताइएगा किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, बताइएगा इसका राइट आंसर, तो यह जो होता है आपको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, ओके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 63 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन हार्मोन पादप हार्मोन नहीं, बताइएगा निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन कौन नहीं होता, तो ऑक्सीटोसिन नहीं होता, ओके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ओके। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 नंबर में, देखिएगा 64 नंबर में क्या कर रहा है। 64 नंबर में कह रहा है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा पौधों 64 नंबर में कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बताना, तो वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है कोशिका विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, बताइएगा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, बताइएगा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर की ओर, ध्यान दिएगा 67 नंबर में क्या कह रहा है, ओके। 67 नंबर में कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, बताइएगा रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है, ओके ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, बताइएगा मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो यह जो होता है 1.4 kg होता है, नहीं ओके 1400 ग्राम याद रख सकते हैं 1.4 kg। 69 नंबर में कह रहा है मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है, बताइएगा मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है, तो यह जो निकलता है मेडुला से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है, बताइएगा संवेदग्राही नहीं है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग जो संवेदग्राही नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यह जो हो जाएगा आपका मस्तिष्क नहीं, ओके ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 नंबर की, देखिएगा 71 नंबर में क्या कह रहा है। 71 नंबर में कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, बताइएगा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो यह जो है आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन है, बताइएगा फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, तो इथिलीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, बताइएगा मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, बताइएगा मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो यह जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, जो गंध पहचानने का काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 75 नंबर की ओर कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है, बताइएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है, इनामेल होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है, इनामेल होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 75 ऑब्जेक्टिव को पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग टोटल जाके वीडियो को प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है। आप लोगों का वीडियो रेगुलर 7 बजे शाम को आपको रेगुलर दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर उसको देखिए, आप दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ओके, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का दिया जाएगा। इस पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद हम आपको तुरंत जस्ट बाद हम इसके बाद सब्जेक्टिव देंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।